बस थोड़ी सी बदलाव चाहिए जो पेरेंट को करना है। तो बच्चों की प्रतिक्रिया का भाव हमें पता नहीं चलता है कि वो सोचते कैसे हैं, तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है। तो आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी हिसाब से तो सारा पेरेंट ही गलत साबित हो रहा है। नमस्कार, मैं नवीन शर्मा। आज का हमारा टॉपिक होगा यूथ का सोच। जब एक पेरेंट बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो सारे जिम्मेवारी स्कूल टीचर का या उसके कोई ट्यूशन टीचर या कोई उसको पढ़ा रहा होता है उनके ऊपर डाल देते हैं। पर सोच को बदले कैसे, या कोई रूटीन है विच कैन बी चेंज इट? जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बच्चों की परवरिश कैसे करना है, परवरिश का अर्थ होता है कि आपके पास एक रूटीन होना चाहिए। बच्चों की सुबह उठने से लेके उसके स्कूल से घर आने तक की प्रतिक्रिया, वो उसकी खाने की, उसके रहन सहन, उसकी सोचने की, उसकी खेल कूद की सारी प्रतिक्रियाओं का एक रूटीन अगर आपके पास होगा तो ही आप बच्चों की मनस्थिति, साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और युवा का थॉट प्रोसेस को कैसे सुधारे? वो यही तो है एक्चुअली, यही तो तात्पर्य है जिसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक बच्चा अगर ठीक से नहीं पढ़ता है या पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं होता है तो हम बच्चों की काबिलियत को जचने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। पर मेरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये कैसे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप बता देंगे तो सही रहेगा ना। और युवा का थॉट प्रोसेस को कैसे सुधारे? तो आप जिस हिसाब से बता रहे हैं उसी हिसाब से तो सारा पेरेंट ही गलत साबित हो रहा है। टीचर या पेरेंट अगर अपने बच्चों की साइकोलॉजी को समझे बगैर ही उसमें परवरिश करते हैं, ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, तो ये सवाल बिल्कुल ही जायज़ है कि हमें तो टीचर या पेरेंट की साइकोलॉजी, मनस्थिति पे कार्य करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को तो वो नहीं समझ रहे हैं, माता पिता या पेरेंट टीचर नहीं समझ रहे हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं या काबिलियत में उसकी कमी है। इसी को ही तो कहते हैं रूटीन बनाना। यही मेरा तात्पर्य था कि परवरिश गलत क्यों हो रहा है और सोच में गलती कहाँ हो रहा है? तो आई थिंक इज गुड पाथ फॉर पेरेंट्स। इसके हिसाब से तो मिस्टर पी सारा पेरेंट को ही इसको जाना पड़ेगा। और सोच को बदले कैसे? मिस्टर शर्मा, एक्चुअली पेरेंट का एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पेरेंट हमेशा स्कूल ही जाए। इसका अर्थ है कि जब एक माता पिता बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसके बच्चे उनसे क्या सीख रहे हैं, या एक अध्यापक, टीचर जब स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं तो बच्चे किस अंदाज में सीख रहे हैं। अगर माता पिता काबिल हो, पेरेंट, टीचर, अध्यापक अगर काबिल हो, पेरेंटिंग का एजुकेशन, टीचर का एजुकेशन का अर्थ होता है कि जब आप बात करो तो उस बातों से आपके बच्चों के मस्तिष्क में एक संस्कृति, एक नया सीख मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये न्यू होता है। अगर ये हो रहा है तो आप सही दिशा पे जा रहे हो। और यही होता है पेरेंटिंग का एजुकेशन, टीचर का एजुकेशन। वाह मिस्टर वी, वाकई में क्या बात है। अंत पे आप कुछ कहना चाहेंगे? विदाउट लिस्ट के किए गए सारे कार्य एक व्यर्थ की दिशा पे ही जाता है, जिसकी भूल हर घर में हर पेरेंट आज तक करते आए हैं। बच्चों को किसी खेलकूद, संगीत, व्यवसाय या कोई भी ज्ञान एजुकेट करने से पहले, एजुकेशन देने से पहले हमें पेरेंट को ये ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या है। अगर आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, उसकी परवरिश किस दिशा पे जा रहा है उसे जान सकते हैं, तब आप उसे वो गाइड भी कर सकते हैं जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हो, जैसे डांस, म्यूजिक या कुछ भी जिसके आधार पे आप बच्चों की प्रतिक्रिया पर भाव प्रतीत कर रहे हो। अपनी काबिलियत को जोड़िए और वो सब कीजिए जो आपके बच्चों को सक्षम बना सकते हैं, बशर्ते उन्हें पढ़ाई का बोझ या भविष्य की बोझ देने से अच्छा है कि हम उसके मित्र बने, उसका साथी बने और उसके साइकोलॉजी पे, उसके मानसिक संघर्ष में हमेशा उसका साथ दें। मैं कुछ मार्गदर्शन कर सकूं। बड़ा सोच बड़ा भारत का हमारा नया सोच ही यही है कि हम कुछ नया अपने दर्शकों को, अपने युवाओं को दें। आगामी वीडियो में हम
आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों की मार्गदर्शन, एक ऐसी मनस्थिति, एक ऐसी साइकोलॉजी जिसे जानना हर पेरेंट, हर टीचर के लिए अनिवार्य है। तब तक के लिए देखते रहिए बड़ा सोच बड़ा भारत शो विद मिस्टर पी।